नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। डरना जरूरी है, ये क्यों कहा जा रहा है इसे समझिए। नए साल के जश्न का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है। ऐसे में आपने भी नए साल पर कोई ट्रिप या फिर कोई पार्टी प्लान की होगी। अगर ऐसा है तो हमारी ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना की जिस तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी उसका असर दिखना अब शुरू हो चुका है। ओमिक्रॉन तेजी से पांव पसारता जा रहा है। ब्रिटेन में जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए आशंका ये जताई जा रही है कि हिंदुस्तान में भी हर रोज 14 लाख तक केस आ सकते हैं। ऐसे में ओमिक्रॉन को लेकर अगर आप किसी भ्रम में हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि डरना जरूरी है। दुश्मन वही है, बस रूप बदल लिया है। ओमिक्रॉन हर गुजरते दिन के साथ अपनी ताकत का एहसास कराता जा रहा है। इस वक्त ब्रिटेन और अमेरिका जैसे बड़े देश इसका दंश करीब से झेल रहे हैं। ब्रिटेन में बुधवार यानी 15 दिसंबर को ओमिक्रॉन के करीब 77,000 केस सामने आए, जो इसी साल 8 जनवरी को आए रिकॉर्ड तोड़ 68,000 केस से भी ज्यादा है। अमेरिका में हर गुजरते दिन के साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार दोगुने होते जा रहे हैं और इसीलिए वहां पर फिर से लॉकडाउन लगाने का विचार किया जा रहा है। जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आया है तभी से अमेरिका के अलावा नॉर्वे और डेनमार्क में भी दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। जहां भी कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है वहां ये बहुत तेजी से अपने पांव पसार रहा है। हिंदुस्तान के लिए भी खबर अच्छी नहीं है। ओमिक्रॉन पर 3 बड़े अपडेट, गौर से सुनिए। जनवरी में ठंड बढ़ने से ओमिक्रॉन भयंकर प्रहार कर सकता है। तीसरी लहर के दौरान भारत में रोजाना 14 लाख तक केस आ सकते हैं। इस बार हमें डेल्टा से भी खतरनाक वेरिएंट का सामना करना पड़ सकता है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने ओमिक्रॉन को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। अगर ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के संक्रमण का पैमाना देखें और भारत की आबादी से इसकी तुलना करें तो कहा जा सकता है कि संक्रमण फैलने पर भारत में रोजाना 14 लाख केस आएंगे। ऐसे में हर केस की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की जा सकती। शुक्र है कि हमारे पास अभी वैक्सीन और बूस्टर डोज जैसे हथियार हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का मंत्र भी हमें मालूम है, मगर इसमें कोई शक नहीं कि इस बार लड़ाई बहुत बड़ी है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट वैक्सीन पर भी भारी पड़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले आज अतीत के कुछ पन्नों को पलटकर देखने की जरूरत है। इन तस्वीरों को एक बार फिर अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब सड़कों पर लॉकडाउन का सन्नाटा था। लोगों के चेहरे पर पलायन का दर्द था। अस्पतालों में एक अदद बेड के लिए मारामारी थी। एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें थी। हमारी आंखों के सामने हमारे अपने सांसों के लिए संघर्ष करके दम तोड़ रहे थे। ये कोरोना का वो पीक था जो इसी साल अप्रैल मई के महीने में हमने झेला। तब दूसरी लहर के दौरान देश में संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख प्रतिदिन को पार कर गया था, जबकि इस बार आशंका रोजाना 14 लाख तक की जताई जा रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि खतरा बड़ा है और अभी टला नहीं है। हालांकि राहत की बात सिर्फ ये है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा स्ट्रेन जितना खतरनाक नहीं है। हालांकि ये भी याद रखिए कि ओमिक्रॉन पर अभी नई शोध सामने आ रही हैं और अभी इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन ने बीते 2 दिसंबर को दस्तक दी थी। अब तक ये कुल 12 राज्यों को अपनी चपेट में ले चुका है और संभव है कि जब आप ये खबर देख रहे हो तो कोई और राज्य भी इसके संक्रमण की चपेट में आ चुका हो। इसलिए सरकारें अलर्ट मोड पर है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल ने कहा है कि दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है और इसे लगातार बढ़ाया भी जा रहा है। लेकिन ठंड के चलते भी वायरस के संक्रमण फैलने का खतरा बरकरार है। लिहाजा आने वाले दिनों में लोगों को सावधान रहना होगा। स्टेटमेंट जो आई है पब्लिक डोमेन में वो उस ऑर्गेनाइजेशन ने दी है जो कि एक सेमिनार कंडक्ट किया, जिन्होंने वो मेरी तरफ से कोई वेट नहीं हुई, मैंने देखी भी नहीं है। सवाल ये है कि इस स्टेज में हमारी वैक्सीनेशन की स्ट्रैटेजी क्या है, जहाँ पे आज हमारे देश की पेंडेमिक की सिचुएशन है और जो ओमिक्रॉन की थ्रेट जो दिख रही है उसको भी कुल मिला के उसके बारे में वी शुड हैव नो डाउट एट ऑल। कोरोना के नए खतरे के बीच अब
मॉडर्ना के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पॉल बर्टन ने जो चेतावनी जारी की है वो भी चिंता बढ़ाने वाली है। बर्टन ने कहा है, अगर किसी मरीज को ओमिक्रॉन और डेल्टा म्यूटेंट स्ट्रेन एक ही समय पर संक्रमित करता है तो कोरोना वायरस का एक नया सुपर वेरिएंट सामने आ सकता है। बर्टन के मुताबिक कोरोना संक्रमण में आमतौर पर केवल एक म्यूटेशन स्ट्रेन शामिल होता है, लेकिन दुर्लभ मामलों में एक से अधिक स्ट्रेन एक ही समय पर किसी मरीज पर हमला कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों वायरस मिलकर एक नया वेरिएंट बनाने में सक्षम हो सकते हैं, जो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे आपको पता होगा कि ओमिक्रॉन ने अपना प्रकोप फैलाना स्टार्ट कर दिया है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन में उसके लास्ट दिन के आंकड़े देखे रहे हैं, 75,000 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। आज तक का सबसे ग्रेट ब्रिटेन में ये रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। यही वजह है कि WHO की एडवाइजरी का हवाला देते हुए देश के तमाम हेल्थ एक्सपर्ट लोगों से ओमिक्रॉन को हल्का मानकर उसके प्रति लापरवाही न बरतने की सलाह दे रहे हैं। हमारे पास अभी तक ओमिक्रॉन के 20 पेशेंट आए हैं और उसमें 10 डिस्चार्ज हो गए, और रोज एयरपोर्ट से जो RT-PCR पॉजिटिव आते हैं, कल भी हमारे पास 13 पेशेंट अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वहाँ से हमारे पास आए हैं, और उसमें आज हमने उनका टेस्ट के लिए सैंपल भेजा है। इस बीच नवी मुंबई के स्कूल में मास टेस्टिंग के दौरान 16 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये सभी छात्र कक्षा 8वीं से 11वीं तक में पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि 18 दिसंबर को स्कूलों में हुई मास टेस्टिंग के दौरान 600 स्टूडेंट्स का परीक्षण किया गया था। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा के पिता कुछ दिन पहले कतर से भारत लौटे थे। प्रिकॉशन तो अब पूरा तरह से अच्छी तरह से हम लोग पूरा तैयारी करके ले रहे थे। पूरा कोरोना का रूल्स फॉलो करके हमने स्कूल शुरू किया था, और अभी भी पूरा हम प्रिकॉशन ले रहे हैं। सैनिटाइज पूरा स्कूल किया जाता है, पूरे क्लास किए जाते हैं, और सभी बच्चों की पूरी तरह से देखभाल की जाती है। हर बच्चों को मास्क पहना है नहीं पहना है पूरा हम सब टीचर लोग चेक करते हैं। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा के अस्पतालों में RT-PCR टेस्ट कराने वालों की संख्या बढ़ गई है। नोएडा में विदेश से आने वाले यात्रियों की संख्या 6,231 हो चुकी है, जिनमें 80% विदेशी यात्रियों को ट्रेस किया जा चुका है। देश में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद अब स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर है। हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, नोएडा के जिला अस्पताल का ये काउंटर है। यहाँ पर लोग RT-PCR टेस्ट कराने के लिए जा रहे हैं। तमाम जो एहतियात हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से बरते जा रहे हैं। एक चिंता की बात इसमें ये भी है कि विदेश से आने वाले जो 6,000 से ज़्यादा लोग हैं, उसमें से 20% लोग अभी तक ट्रेस नहीं हो पाए हैं। जिस तेजी से ओमिक्रॉन दुनिया में फैल रहा है, लोगों को सतर्कता बरतने के साथ गैर जरूरी यात्रा और भीड़ भाड़ से परहेज करने को कहा जा रहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में अब LNJP के अलावा 4 बड़े प्राइवेट अस्पतालों, गंगाराम अस्पताल, मैक्स अस्पताल, साकेत, फोर्टिस अस्पताल, वसंत कुंज और बत्रा अस्पताल, तुगलकाबाद को ओमिक्रॉन डेडिकेटेड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। यानी सरकारें अपनी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप कितनी सावधानी बरत रहे हैं। इसे परखने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के सबसे बड़े मार्केट दादर का जायजा लिया। महाराष्ट्र में कोरोना और बढ़ते ओमाइक्रॉन को लेकर लगातार सरकार चिंता जताते हुए लोगों को चेतावनी दे रही है कि वो कोरोना नियमों का और ओमाइक्रॉन, ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है, उसको मद्देनजर रखते हुए नियमों का पालन जरूर करें। लेकिन क्या वाकई में महाराष्ट्र में और खास तौर पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में क्या नियमों का पालन किया जा रहा है, ये देखने के लिए हम आए हैं मुंबई के सबसे बड़े दादर मार्केट में, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है लोगों की भीड़ है। नियमों का पालन जो है, जैसे मास्क लगाने जैसे नियमों का पालन जो है, जो बेसिक नियम है पिछले 2 साल से देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में इस नियम का पालन किया जा रहा है, वो बेसिक नियम का उल्लंघन जो है वो यहाँ पर मुंबईकर करते हुए साफ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में फिलहाल ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 40 केस हैं। आपको याद होगा कोरोना की दूसरी लहर ने महाराष्ट्र में कत्लेआम मचाया था। यही कारण है कि सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री के बाद कई तरह की पाबंदियों का ऐलान किया हुआ है, मगर लोगों में अब भी लापरवाही देखी जा रही है। कुछ के चेहरों पर मास्क नहीं है, जिन्होंने लगाया है उनका चेहरे से नीचे है।
सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो भूल ही जाइए, तस्वीरें देखिए और आप ही बताइए कि इसे महामारी को न्योता क्यों ना कहा जाए। मुंबई में बीएमसी की तरफ से नियम बनाए गए हैं कि मुंबई में आपको न कि सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, बल्कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है, यानी कि आपको ट्रेन, बस या किसी भी टैक्सी या रिक्शा से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको आपके दोनों डोजेस होने चाहिए, यानी कि वैक्सीनेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे घूम सकते हैं। जो कोमॉर्बिड है, यानी कि जो गंभीर रूप से बीमार है, खाली उनको जो है वैक्सीन से छूट है, बाकी सबको वैक्सीन लगवानी है। लेकिन अब आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग कितने आसानी से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और ओमाइक्रॉन का खतरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, सरकार और प्रशासन लगातार सख्त होती जा रही है। लेकिन अगर लोगों ने नियमों का पालन किया तो सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और फिर एक बार 25 से लेकर 31 तक जो नियम बनाए गए हैं, क्योंकि धारा 144 भी कई जगह लागू कर दी है, ऐसे में सरकार को और प्रशासन को सख्त कदम उठाते हुए फिर एक बार लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। अब इन तस्वीरों को देखिए। मुंबई के CST स्टेशन पर मुंबई आने जाने वाले मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है ताकि ओमिक्रॉन के कहर से बचा जा सके। महाराष्ट्र और मुंबई में बढ़ते ओमाइक्रॉन का खतरा ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से अब जगह जगह RT-PCR और एंटीजन टेस्ट की जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के CSMT रेल स्थानक पर, जहां आप देख सकते हैं रेल स्थानक पर ही मुंबई BMC की तरफ से और रेल प्रशासन की तरफ से जो है यहाँ पर एंटीजन टेस्ट जो कोरोना के लिए की जाती है, जिसका नतीजा है वो तुरंत आता है, और दूसरी RT-PCR टेस्ट जो पुख्ता जांच बताती है कि मतलब मरीज जो है वो कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं। लेकिन बेसिक टेस्ट जो होती है वो एंटीजन होती है, जिसका नतीजा महज आधे घंटे में आता है। और यहाँ पर मुंबई BMC की तरफ से जो है रेल स्थानक पर यहाँ पर इंतज़ाम किए हैं ताकि जो यात्री जो है जो महाराष्ट्र के बाहर से ट्रेन से सीधा इस CSMT स्थानक पर उतरते हैं वो यहाँ पर अपना एंटीजन और RT-PCR टेस्ट कराए, और अगर रिज़ल्ट उनका पॉजिटिव या नेगेटिव आता है उस पर निर्भर करता है कि उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा या उनको घर छोड़ा जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है। जिस तेजी से ओमिक्रॉन फैल रहा है, बेशक ये बड़ा खतरा बनकर सामने आने वाला है। ऐसे में सावधानी जरूरी है, भीड़-भाड़ से बचना भी जरूरी है। कोरोना प्रोटोकॉल को दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा बनाना जरूरी है, क्योंकि थोड़ी भी ढिलाई महंगी पड़ सकती है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डरना जरूरी है। दिल्ली से मोहित बख्शी और मुंबई से ज्योत्सना गंगने के साथ टीम न्यूज़ नेशन।